मतलब पहाड़ी देश क्या ये उत्तराखंड किसी पहाड़ के लोगों के लिए बना जो, और पहाड़ में है कौन? कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई कहीं से आया। हम लोग इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं जैसे हम चौराहे पे खड़े हुए हैं। क्या व्यवहार चल रहा है? आपको सारी पूरा देश देख रहा है। तू नहीं बोलना भाई बीच में मिस्टर, तू नहीं, मैं बोल रहा हूँ आप चुप रहेंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे हुआ है नहीं चले, मत ऐसे होनी चलेगी। चोरी खुलेगी तुम्हारी, चोरी खुल भी गई है। और तुम ईमानदार, तुम चोर लोग हो, तुम चोर लोग हो, चोरी से आए थे तुम लोग। तुम ईमानदार हो, बोलते ना बेशक, इसलिए हूँ कैसे बोली, इसकी हिम्मत कैसे हुई बोलने की? क्या समझाए हला, तू समझाए हला, बैठिए। तेरी जितनी जिंदगी में हाउस में रहूं मैं, मुझे समझाएगा कल का बच्चा जूता फेंक के बैठा इस भैया तेरा गुंड नहीं है। और कम बोला कि बोला उसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको। बैठिए। अरे गुंडा तू चुप रह, प्यार से मेरा अनुरोध है बेटा, अपना स्थान ले और तू को आगे चलने दे। अरे मैं बोला तेरे को, मैं कुछ बोला मैं कुछ बोला हूँ, ऐसे कर बोल रहे संजीव झा जी, आप केयर से बात करिए। मैं आप मुझसे बात करिए ना, बैठिए। नमस्कार दोस्तों, आजकल गाली देना जैसे एक नया फैशन बनता जा रहा है। चाहे नेता हो या अभिनेता, हर कोई खुलेआम अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। सोशल मीडिया से लेकर विधानसभा तक भाषा की मर्यादा टूटती जा रही है। आज सवेरे मुझे सूचना मिली कि हमारे विधानसभा के इस हॉल में किसी माननीय सदस्य ने पान मसाला खाकर अपने वहीं पर सेवाएं दे दी थी। तो मैं आया था और मैंने उसके साफ करवाया है। मैंने वीडियो में उस माननीय सदस्य को देख भी लिया है, लेकिन मैं किसी इंडिविजुअल को अपमानित नहीं करना चाहता, इसीलिए उनका नाम नहीं ले रहा हूं। आगे से मेरी सभी सदस्यों से यह निवेदन है कि अगर किसी भी अपने साथी को ये करता हुआ देखें तो वो लोग वहीं रोक दें। कभी कोई विधायक विधानसभा में गुटखा खाकर थूक देता है तो कभी कोई मंत्री पूरे प्रदेशवासियों को गाली दे देता है। हाल ही में उत्तराखंड विधानसभा में एक विवाद खड़ा हो गया जब मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पूरे उत्तराखंड वासियों को गाली दे दी। ये घटना लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रही और सरकार की गंभीरता पर सवाल खड़े हो गए। क्या ये नेता अपनी भाषा पर नियंत्रण नहीं रख सकते? देखिए ये वीडियो। मतलब पहाड़ी देश क्या ये उत्तराखंड किसी पहाड़ के लोगों के लिए बना जो, और पहाड़ में है कौन? कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई कहीं से आया। हम लोग इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं जैसे हम चौराहे पे खड़े हुए हैं। क्या व्यवहार चल रहा है? आपको सारी पूरा देश देख रहा है। अब बात दिल्ली की करें तो वहां के नेता भी इसमें पीछे नहीं है। अक्सर विधानसभा में बहस के दौरान नेता अपनी मर्यादा भूल जाते हैं और एक दूसरे को भद्दी गालियां देने लगते हैं। कई बार तो बहस इतनी बढ़ जाती है कि मारपीट तक की नौबत आ जाती है। ये सब देखकर आम जनता सोचने पर मजबूर हो जाती है कि जिन्हें देश की सेवा करनी चाहिए वे खुद ही अनुशासनहीनता का उदाहरण पेश कर रहे हैं। तू नहीं बोलना भाई बीच में मिस्टर, तू नहीं, मैं बोल रहा हूँ आप चुप रहेंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे हुआ है नहीं चले, मत ऐसे होनी चलेगी। चोरी खुलेगी तुम्हारी, चोरी खुल भी गई है। और तुम ईमानदार, तुम चोर लोग हो, तुम चोर लोग हो, चोरी से आए थे तुम लोग। तुम ईमानदार हो, बोलते ना बेशक, इसलिए हूँ कैसे बोली, इसकी हिम्मत कैसे हुई बोलने की? ऐसी घटनाएं सिर्फ उत्तराखंड या दिल्ली तक सीमित नहीं है। देश के कई राज्यों में विधानसभा सत्र के दौरान नेता आपस में भिड़ जाते हैं और मर्यादा तोड़ते हैं। जनता ने इन्हें अपनी आवाज उठाने के लिए चुना होता है, लेकिन ये अपनी गरिमा को भूलकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और गाली गलौज करने लगते हैं। बैठिए। तेरी जितनी जिंदगी में हाउस में रहूं मैं, विशेष उल्लेख मुझे समझाएगा कल का बच्चा जूता फेंक के बैठा इस तेरा गुंड नहीं है। और कम बोला कि बोला उसके बाद। अरे गुंडा तू चुप रह, प्यार से मेरा अनुरोध है बेटा, अपना स्थान ले और तू को आगे चलने दे। अरे मैं बोला तेरे को, मैं कुछ बोला मैं कुछ बोला हूँ, ऐसे कर बोल रहे संजीव झा जी, आप केयर से बात करिए। मैं आप मुझसे बात करिए ना, बैठिए। सोशल मीडिया पर भी यही हाल है। कई नेता और उनके समर्थक बिना किसी संकोच के अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। आम जनता भी अब इस प्रवृत्ति को अपनाने लगी है, जिससे समाज में नैतिकता कमजोर हो रही है। ये सोचने वाली बात है कि क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ी को गालियों भरा समाज देना चाहते हैं? अब वक्त आ गया है कि नेता अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें और जनता भी मर्यादित संवाद की ओर बढ़े। लोकतंत्र में बहस और विचारों का टकराव जरूरी है, लेकिन ये गरिमा और शालीनता के साथ होनी चाहिए। अगर हम अपने नेताओं से शिष्टाचार की उम्मीद नहीं रखेंगे तो समाज में अशिष्टता भी बढ़ती जाएगी। आपको क्या लगता है? क्या नेताओं को अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए?
अपनी राय हमें कमेंट में बताएं और ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के लिए बने रहें अनसुनी आवाज़ के साथ। अनसुनी आवाज़ के फेसबुक पेज को फॉलो करें और आप हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।